नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह नहीं कह सकता, एक खंड काव्य के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है उमराव जान। प्रभात पांडे इसके रचनाकार हैं। यह अपने आप में एक अनूठा खंड काव्य है जिसकी शब्दावली भी उसी काल की है जिस काल में उमराव जान रही हैं। आप यह जानते हैं कि हिंदी में तवायफों पर लिखने की परंपरा बहुत कम रही है। अमृतलाल नागर ने कोठेवालियाँ लिखा था, उसकी एक अपनी व्याप्ति रही है। महाकाव्य और प्रबंध काव्य तो उन पर एक तरह से दुर्लभ ही है। प्रभात पांडे ने न केवल उमराव जान की रूह को अपनी कविताओं में तलाशा है, उकेरा है, बल्कि उनकी उदासी, उनके अकेलेपन में बैठकर स्त्री के मन को भी व्यक्त करने की कोशिश की है। बिना शोध के इस तरह की रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती है। इस काव्य में उन्होंने अवध के इतिहास, वहाँ की दरबारी संस्कृति, नारी मन का जो शाश्वत करुण गाथा है, उसको उन्होंने एक तरह से दर्ज करने की कोशिश की है। खास बात यह कि जो लोग इतिहास के दायरे में चाहे वह पौराणिक पात्र रहे हों, चाहे ऐतिहासिक पात्र रहे हों, महिला स्त्री पात्र, चाहे सीता हों, अहिल्या हों, मेनका हों, शकुंतला हो, उर्वशी, अम्बपाली हों, अनारकली हों, मुमताज़ हों, रूपमती हों, ये जो महिलाएं हैं वे समाज में सम्मानजनक होकर भी, अपने कालखंड में त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति होकर भी केवल देने वाली रही हैं, केवल खोती रही हैं। आखिर स्त्रियां केवल देने के लिए ही क्यों होती हैं? उन्होंने अपना आप त्याग कर अपने समय के पुरुषों को महान बनाया, लेकिन उनके साथ यह भी हादसा रहा है कि उमराव जान जैसी जो स्त्रियां हैं वे नायिकाएं होकर भी इतिहास में उस रूप में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकी जिस रूप में उनको मिलना चाहिए। उमराव जान की जो नियति थी वह एक तवायफ की नियति हो सकती है, लेकिन अवध की जो संस्कृति है, जो तहजीब है, जो आबो हवा है, उसमें किसी स्त्री को उसका मान, खासकर जब वह इस तरह की स्त्री हो कि उसके पास न केवल एक उन्नत दिमाग हो बल्कि परिष्कृत जीवन शैली हो, तो उसे ज़रूर उस रूप में याद किया जाना चाहिए। और प्रभात पांडे की एक बड़ी बात है कि उन्होंने उमराव जान को इतिहास और जनश्रुतियों से निकालकर कविता में पिरो दिया। चूँकि यह एक प्रबंध काव्य है या खंड काव्य इसको कहिए, एक ही कविता पूरी पुस्तक में है, इसलिए मैं इसके 4 हिस्सों को अपने हिसाब से, इसका कोई खंड नहीं विभाजित किया है, कोई अध्याय नहीं है, मैं सिर्फ 4 अलग-अलग हिस्सों को आपके सामने पढ़ूँगा ताकि आप समझ सकें कि बतौर कवि प्रभात पांडे ने किस तरह से उमराव जान की भावना को आपके सामने रखने की कोशिश की है, कितना संवेदनशील और किस तरह की काव्य मनीषा से वह आपके सामने उपस्थित होते हैं इस कृति में। लखनऊ ही तो सदियों से जो परत दर परत टीकरों पर चढ़कर शबो रोज गूंजता है गुंबदों में समाकर। सुनो तनिक सुनो तो उमराव जान, शेष कूप का बयान अजानों के दरमियान, और तब तब घंटे घड़ियाल बजते हैं जब जब गोमती उधर चक्र तीर्थ पर नहाती, नीम के दरख्तों तले बसे तपोवन में ऋषियों मुनियों के पांव पखारती, नव यौवना सी कर 16 सिंगार गाती गुनगुनाती चली आती लक्ष्मण टीले के करीब करीब। इसी टीले पर लक्ष्मण के जन्मोत्सव के दिन अंगरखे लाल, अंगरखे पीले नीले, केयूर कुंडल मालाओं मुंदरियों से सजे धजे, नागफनों से तने कलंगियों के मुरैठे इधर उधर ऐंठे ऐंठे अपनी अपनी हैसियत झलकाते, भक्तों के संग नाचते गाते,
मंडप के नीचे विशाल कुंड में तैरते विचरते बेकरार विषधरों को देखते ही जिनको हुआ जो तुमको कि चीख तुम्हारी और खिलखिला पड़ी थी छबीली पतुरियों की कजरारी आंखें, बिखर पड़ी थी उनके बेड़े के फूलों की पंखुड़ियां, तोड़कर लाल रत्न जाल का बंधन, बालों का लहराना कुछ यूं सांप सा डोल गया था ब्रह्मचारियों तक के सीने पर। इस अंश में उन्होंने उमराव जान के व्यक्तित्व का एक तरह से परिचय दिया है। उसके बाद मैं आता हूँ दूसरा हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूँ। याद है ना उमराव जान, परी खाना कहलाता था जो मकान, उसके दर तक चाहे अनचाहे कितनी ही राहें, यास्मीन, सुलेमान, सुल्तान परी, दिलदार परी, सरदार परी, अमीर परी के संग वजीर परी, रोज हर रोज परी खाना की खातिर नई परियों की खोज। न अलिफ से वाकिफ, न बे से वाकिफ, न वाकिफ करीमा, न वाकिफ माम की माँ, न ही महमूद नामा, न ही आमद नामा, न गुलिस्तां की शुरुआत, न कोई सबद याद, न लफ्जों का मानी, न तरतीब फिक्रा नोके जुबानी। परी खाना का जहान तुमने देखा तुम राव जान, कुतुब अली खां सितार नवाज, गुलाम हैदर की नादिर आवाज़, छोटे खां का तबला दिन तक, शबो रोज रियाजे कथक, रक्से नजारा, मूसीकी की रमानी, तबले पर ठेका सितार खानी, ठुमरी में अख्तर पिया के बोल, छेड़ा राग बिहाग घूंघट पत खोल, पग धरत धरत लट पलट गयो, पन घटवा गागर उलट गयो, कर पकड़त कंगन उचट गयो, चल छोड़ दे अख्तर नागरिया। ये क्या किया उमराव जान, तुमने ये क्या किया? सरेआम मेरे शाने पर सिर धर दिया। अपनी मोहब्बत का इस कदर इजहार, जुल्फें बिखर बिखर बेकरार बेकरार, और गुनगुनाती तुम वही गीत बार बार, जंगल जंगल सुनसान भयो, सुन पाई ऐसी बांसुरिया। तीसरा अंश में जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें वह बात के दिनों का है उमराव जान के। तुम्हें है न याद कुदसिया महल की नेक दिली की भी बात, हर साल उनके पहने जेवरात बढ़ते थे बांदियों में बनकर खैरात, गरीबों में बढ़ती थी नहीं जब तक 500 की नजरे हकीकत, खाती न थी कुदसिया महल तब तक। हुआ उमराव जान, तुम्हें हुआ क्या? गुफ्तगू का सिलसिला रुक क्यों गया? अभी अभी बतियाती, अभी गुमसुम, बैठे ही बैठे कहाँ खो गई तुम? पलकों के किनारे वे भी नम नम, कौन सी बात का इतना गम, तनिक सुने तो हम। अब इसका चौथा अंश में पढ़ रहा हूँ इस प्रबंध काव्य का। सच तो यह है उमराव जान, तुम महज परी नहीं, मासूका एक खास भी तुम किसी की नहीं। माँ, बहन, बेटी और बन के जाया, चौखट चौखट रिश्ता तुमने ही निभाया। तिस पर भी इन मर्दों का हाल, टस से मस्त तनिक न हुआ इनका ख्याल। नजर ही नजर इनके महज हुस्नो जमाल, बेवजह चाहत की इनका आगोश। अरे बगनके सब सब एहसान फरामोश। देखा उमराव जान, तुमने देखा तो अनारकलियों पर गुजरता जो जिले इलाही उन्हें जीने नहीं देता, और सलीम तो सलीम उन्हें मरने नहीं देता। रूपमती को बाज बहादुर से प्यार, बेवजह मुकुलिया को यह न स्वीकार। अशोक वाटिकाएं उनमें अब भी सीताएं, भयभीत आतंकित उतनी ही नजर आएं। अंधे धृतराष्ट्रों के अंधे दरबार, द्रौपदियों का चीरहाना अब भी द्वार द्वार। फूलों सी तुम, पत्तियों सी तुम, लताओं सी लिपट उनकी शाखों में गुम। तिस पर भी न जाने क्यों नजरिया दरख्तों का हमेशा ही कुछ यूं। तुम्हारे इस तमाम से तनिक न तालमेल, समझते हैं वे तुम्हें महज अमर बेल। उमराव जान के जीवन को समझने के लिए यह एक अनूठी काव्य कृति है, जिसके लिए प्रभात पांडे को बधाई दी जानी चाहिए। सर्वभाषा ट्रस्ट को भी बधाई दी जानी चाहिए इस पुस्तक की
महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे समय के प्रतिष्ठित आलोचक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर ओम निश्चल ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसका पेपरबैक संस्करण 180 रुपये में उपलब्ध कराया और हार्ड बाउंड संस्करण 300 रुपये में उपलब्ध है। यह पुस्तक 104 पृष्ठों में समाप्त होती है और उमराव जान को समझने के लिए एक नई दृष्टि देती है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित, कविता संग्रहों के परिचय पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूँ। शनिवार को किसी अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। सोमवार से बृहस्पतिवार तक विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।